ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार जो है दशरथ जी राम राम रटते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार दूतों को जो है भेजा जाता है कि जाओ अब भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओ, क्योंकि उनके बिना इनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि मुखाग्नि का अधिकार केवल पुत्र को है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भरत और शत्रुघ्न आते हैं और किस प्रकार वो विलाप करते हैं, माता कैकेयी को दोष देते हैं और कौशल्या से बार बार भरत यही कह रहे हैं कि माता इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, अपने आप को अभागा मान रहे। तो जैसे ही गुरु ने दूतों को भेजा कि जाओ तुम लेकर आओ भरत को, तो उधर भरत को भी बहुत सारे अपशगुन हो रहे हैं। नारियों के बाएं अंग शुभ होते हैं और पुरुषों के दाएं अंग, उनके बाएं अंग जो है वो फड़क रहे हैं, दाएं नहीं। अपशगुन हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए। वो रोज ब्राह्मणों को खूब दान भी दे रहे हैं कि कोई अपशगुन ना हो। जैसे ही वहाँ दूत पहुँचते हैं और भरत को कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, तुम्हें जो है गुरु ने बुलाया है। वो पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों बुलाया है, लेकिन कुछ नहीं कहते दूत, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी कि उन्हें कुछ बताना नहीं है। अब दूत शत्रुघ्न के साथ जो है मिलकर रवाना होते हैं। नगर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, अयोध्या नगरी में अपशगुन हो रहे हैं, कोई बुरी तरह कां किए जा रहे हैं। गधे और सियार जो हैं विपरीत बोल रहे हैं। सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, व्याकुलता हो रही है। नगर के लोग उन्हें मिल रहे हैं, वो उनसे पूछते हैं क्या बात है, आज ये अयोध्या श्रीहीन क्यों हो गई है, ऐसी दुखदाई क्यों प्रतीक हो रही है। लेकिन कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। सभी परेशान हैं, दुखी हैं, केवल एक कैकेयी ही प्रसन्न है। जब उसे पता चलता है कि मेरा पुत्र आ गया है तो बहुत खुश होकर आरती का थाल सजा कर लाती है। पुत्र की आरती उतारती है, शत्रुघ्न की भी उतारती है, दोनों को अंदर लेकर आती है। अब जो है भरत पूछ रहे हैं, माँ बताओ सब कुशल तो हैं। भरत की माता कहती है कि सब कुशल हैं पुत्र, अब तुम आ गए हो तो सब कुशल ही हैं। तब उन्होंने कहा कि हे माता बताओ पिताजी कहाँ हैं, मेरे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, भाभी सीता कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब कैकेयी आंखों के अंदर कपट जल भरकर कहती है कि पुत्र मैंने जो है बिगड़ी हुई बात सारी बना ली थी, सारा काम कर दिया था, क्योंकि राजा दशरथ तो राम को युवराज बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें युवराज बना दिया और मंथरा ने इस कार्य में मेरी पूरी सहायता की है। लेकिन बस इतना कार्य बिगड़ गया कि महाराज परलोक सिधार गए। जैसे ही पिता की मृत्यु का समाचार सुना, भरत जी व्याकुल हो गए, वो धरती पर गिर पड़े। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हे तात पुकारते रहे। अब वो विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे तात तुम तो चले गए स्वर्ग लोक में, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं अनाथ हो गया हूँ। कम से कम जाते जाते मेरा हाथ बड़े भाई राम के हाथ में तो देते जाते। फिर अपनी माता से पूछते हैं कि माता ये बताओ पिता की मृत्यु का कारण क्या था। अब कुटिल कैकेयी जो है अपनी सब करनी विस्तार से सुनाती है कि कैसे उसने 2 वरदान मांगे, तुम भरत को राज तिलक और राम को वनवास, और राम की वनवास की सूचना सुनते ही जो है
भरत जी व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मेरे पिता ने प्राणों का त्याग इसीलिए किया क्योंकि इस दुष्ट नारी ने मेरे बड़े भाई को वनवास दे दिया। अब वो पिता की मृत्यु भी भूल गए। कहते माता ये तुमने क्या कर दिया। वो जड़ हो गए हैं, उन्हें कुछ सूझता नहीं है। वो एक आदर्श पुत्र हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी माँ अच्छी नहीं लग रही है। माता जो भी कह रही है, समझा रही है, भरत को ये लग रहा है मानो जले पर नमक छिड़क रही है। वो क्रोधित हो रहे हैं। माता कहती है कि तुम क्यों पिता का सोच कर रही हो। तुम्हारे पिता तो बड़े धर्मशील थे, बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्होंने अपने सारे आश्रमों का विधिवत पालन किया, सारे सुखों का भोग कर लिया। अब वो चले गए तो क्या हुआ। जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है उनका तो मरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इस संसार में अमर नहीं है। इसलिए बेटा तुम उनके लिए शोक मत करो। अब जो है भरत कहते हैं कि पापनी तूने सभी तरह से हमारे कुल का नाश कर दिया। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तूने ये सोचा भी कैसे कि तू राम को वनवास भेज देगी और मैं राज्य करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कहता जिसने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है ये मंथरा भी बड़ी दुष्ट है। कहते कि देखो मुझे कहाँ सूर्य वंश मिला, मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ मेरे पिता हुए। राम जैसा लक्ष्मण जैसा मेरा भाई हुआ, लेकिन तू दुष्ट नारी मेरी माता हुई। तूने जन्म देते वक्त ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। विधाता ने ये क्या चाल चल दी, उस पर कोई वश नहीं चलता। तेरी मन के अंदर ये दुष्टता आई कैसे। जब तूने वरदान मांगे तुझे जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जुबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी जुबान कट क्यों नहीं गई। देखो यहाँ भरत इतने शीलवान हैं, लेकिन फिर भी राम से उनका इतना स्नेह है कि माँ ने ये गलत कार्य किया है, इसलिए अपनी माँ को वो ऐसा कह रही है कि माता तूने ये गलत किया, बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम तो बहुत सीधे साधे हैं। मेरे पिता भी सरल स्वभाव के थे। वो तुझ जैसी दुष्ट नारी के विश्वास में कैसे आ गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने राम का अहित किया, पूरी अयोध्या नगरी को उजाड़ कर रख दिया। इतने में वो कह रहे थे कि वो मंथरा आ जाती है। जैसे ही शत्रुघ्न क्रोधित तो थे ही, वो मंथरा को देखते हैं, लाल पीले हो जाते हैं और उसे घसीट घसीट कर उसका पूरा कुब्बड़ तोड़ देते हैं। लेकिन भरत जी दयालु स्वभाव के हैं। वो उसे मना करते हैं कि इसको कुछ मत करो, क्योंकि ये काने लंगड़े गूंगे जो होते हैं इनकी बुद्धि स्वभाव से ही भ्रष्ट होती है। वो उसे रोक देते हैं और माता कौशल्या के पास जाते हैं। कहते हैं कि हे माता, मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं थी। माता हाल बेहाल है, दुखी है, पृथ्वी पर लेटी हुई है, कुछ नहीं बोलती। भरत को देखकर गले से लगाती है। उसे ऐसे ही लगता है जैसे मेरा राम आ गया है। राम राम पुकार रही है। यहाँ भरत कह रहे हैं कि हे माता, इस केकई को भगवान ने उत्पन्न ही क्यों किया, और अगर इसको जन्म देना ही था तो ये बांझ क्यों नहीं हो गई। मेरे पिता स्वर्ग में हैं, मेरा भाई वन में है, लेकिन मैं देखो अकेला यहाँ पड़ा हुआ हूँ। लोग क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे कि भरत ने ही अपनी माता को भड़काया होगा। इसने राज्य की इच्छा की होगी, राज्य के लालच में ही ऐसा कुछ हुआ है। माता उसे समझा रही है कि हे पुत्र, धीरज धारण करो, ये बुरा समय है, बीत जाएगा। अपने हृदय में गलानी मत लाओ, किसी को दोष मत दो।
क्योंकि विधि की गति को कोई नहीं जान सकता। तुम धैर्य धारण करो। भगवान राम ने भी माता पिता की आज्ञा के लिए बिना खुशी बिना दुख प्रकट किए वलकल वस्त्र धारण कर लिए थे और उनकी आज्ञा पालन हेतु वो वन को चले गई थी। सीता और लक्ष्मण भी नहीं रह सके, वो भी उनके साथ वन को चले गए। अब भरत शत्रुघ्न विलाप करने लगे, कहते माता वो तो चले गए। भरत कहते लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। कहते अगर माता मेरी इसमें सम्मति हो तो पुराण और वेदों में जितनी भी कथाएं दुष्ट व्यक्तियों की कही गई हैं, यानी कि जो पाप माता पिता को मारने से होता है वो पाप का भागी मैं बनूं। ब्राह्मणों की हत्या करने से, गौशाला को जलाने से जो पाप मिलता है वो मुझे मिले, अगर मेरी सम्मति इसमें थोड़ी सी भी है। माता जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को बेचते हैं, चुगलियां करते हैं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो वेद मार्ग को छोड़कर झूठे पाखंड कर रहे हैं, मुझे उन सब का पाप मिले, अगर मेरी इसमें थोड़ी सी भी इच्छा हो। माता तो अपने भरत को जानती है, पहचानती है कि ये बहुत ही सरल हृदय वाला है। वो कहती है नहीं पुत्र, राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम राम से बहुत प्रेम करते हो, ये मैं भी जानती हूँ, सारा संसार भी जानता है, इसलिए तुम्हें कोई दोष नहीं देगा, तुम निश्चिंत रहो। ऐसा समझा ही रहे थे, विलाप कर रहे थे। विलाप करते करते जैसे ही रात्रि बीती, गुरु वशिष्ठ जी वहाँ आ गए, वामदेव जी भी आ गए और समय अनुकूल जानकर भरत को समझाया कि पुत्र शोक मत करो, महान राजा दशरथ के लिए शोक मत करो, हृदय में धीरज धारण करो, क्योंकि अब तुम आ गए हो, हमें महाराज का दाह संस्कार करना है। भरत फिर व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन माता कौशल्या और गुरु के बार बार समझाने पर फिर तैयार होती हैं। विधिवत सरयू के किनारे जो है उनको अग्नि संस्कार करने के लिए चिता तैयार की जाती है। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं दाह संस्कार के समय संपन्न होती हैं, सभी वहाँ विधि विधान से करवाई जाती हैं और भरत जो है उनका दाह संस्कार करते हैं, मुखाग्नि देते हैं। सभी फिर घर वापस आ जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर दरबार लगाया जाता है, भरत को बुलाया जाता है और गुरु वशिष्ठ जी उन्हें कहते हैं कि हे पुत्र, राज सिंहासन सूना पड़ा हुआ है। पिता की आज्ञा पालन के लिए जिस राम ने इस राज सिंहासन का त्याग कर दिया, तुम्हारे लिए अब तुम्हें राजा बन जाना चाहिए, अब तुम्हारे राज तिलक का समय आ गया है। उन्हें अपने पास बिठाया, बहुत समझाया। कहते कि भावी प्रबल है, होनहार जो है बलवान है, क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हमारा इनमें कोई दोष नहीं है। हमें कोई लाभ होता है वो भी भगवान की दया से, हानि हो रही है वो भी भगवान की दया से। अगर हम पर कोई कलंक लगता है तो वो भी ईश्वर की ही कृपा होती है, और अगर यश मिलता है वो भी प्रभु का ही दिया हुआ होता है। इसलिए तुम सोच मत करो और तुम्हें राजा बनाया जाएगा, इसलिए तुम राज तिलक की तैयारी करो। दशरथ सोच के योग्य नहीं थे, उनकी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। वो इतने महान थे, इतने वैभववान थे कि स्वयं सरस्वती भी अगर उनकी प्रशंसा करे तो वो असमर्थ है। और राजा इतने बड़भागी थे कि तुम जैसा पुत्र, शत्रुघ्न जैसा राम और लक्ष्मण जैसा पुत्र था। 4 जिसके महान पुत्र हो वो तो बहुत ही महान होगा। इसलिए उनका शोक त्याग दो। राजा ने तुम्हें युवराज बनाना चाहा है तो इस पद को स्वीकार करो। राजा को तुम भी बहुत प्रिय थे, राम भी बहुत प्रिय थे,
उन्होंने केवल नीति का पालन किया था, क्योंकि ये परंपरा है, बड़े पुत्र को ही राज सिंहासन दिया जाता है। लेकिन तुम्हारी माता ने ये काम बिगाड़ दिया। उन्होंने राम को वन में भेज दिया और तुम्हारे लिए राज तिलक मांग लिया। तो माता और पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परशुराम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता का शीश काट दिया था। तो हे वीर पुत्र, तुम्हें भी उचित अनुचित को छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वेदों में भी यही प्रसिद्ध है कि जो माता पिता आज्ञा दे दे, वो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। तुम राजा बन जाओगे तो रामचंद्र जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन भरत मान नहीं रहे हैं, कह रहे कि हे गुरुदेव, मैं अपने बड़े भाई राम के होते हुए राज तिलक स्वीकार नहीं कर सकता। आप कुछ भी करो, लेकिन मैं इस राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। गुरु ने समझाया कि अभी तो सिंहासन खाली है, तुम राज पद संभाल लो। जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम आ जाएंगे, तब तुम उन्हें दे देना। माता कौशल्या भी यही समझा रही है कि पुत्र, तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता की ये आज्ञा है, धैर्य धारण करके आप राज तिलक स्वीकार कर लो, क्योंकि गद्दी सूनी नहीं रह सकती है। लेकिन भरत इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? माता ने अपनी आज्ञा का पालन किया, मेरे बड़े भैया ने अपनी आज्ञा का पालन किया, लेकिन मैं अपनी आज्ञा का पालन करूंगा। वो वन को चले गए, उनकी इच्छा थी। महाराज दशरथ ने तुरंत प्राणों का त्याग कर दिया। तो कहते हैं कि मैं क्यों राज सिंहासन पर बैठूं? पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता माता वन में है, और आप मुझे राज्य करने की कह रही हैं। ये बहुत ही गलत कार्य है। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूं। मैं सेवा का कार्य कर सकता हूं। तो आप जो है मुझे आज्ञा दें कि मैं सुबह उठते ही अपने बड़े भाई को लेने के लिए जाऊं। जब मैं उन्हें लेने जाऊंगा, वो मुझ पर दया करेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और वापस आकर उन्हीं को राज तिलक दिया जाएगा। बस आप सब मेरी इस कहने को मान लो, जो मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के होते हुए राज्य नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, राजा तो मेरा बड़ा भाई ही बनेगा। चाहे मुझे पिता स्वर्ग में दोष दे या माता दोष दे, आप सब लोग दोषी ठहरा दो, लेकिन मैं उनका सेवक हूँ, सेवक ही रहूँगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो जब उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया, तो माता पिता गुरु सब प्रसन्न हो गए। मंत्री लोग भी प्रसन्न हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, भरत का कहना ये उचित है कि जब सब अपने अपनी इच्छा के अनुकूल चल रहे हैं, तो भरत चाहते हैं कि राम को लेने चले, तो हम कल राम को लेने चलेंगे। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल जो है हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भरत जो है अपने नगर निवासियों के सहित भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। एक आदर्श भाई का चरित्र जो है यहाँ रामायण में प्रकट किया गया है। जय श्री राम।